नमस्कार, टीवी 9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। बात करने वाले हैं हम बिहार की, क्योंकि बिहार पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर हंगामा मच गया। अब ये बयान पीयूष गोयल की और बीजेपी के गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। पीयूष गोयल का कहना था कि पीयूष गोयल ने सदन में कहा कि अगर इनका बस चले तो पूरे देश को बिहार बना दे। अब इस बयान को लेकर जेडीयू आरजेडी के रडार पर आ गए हैं पीयूष गोयल। उसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर गौतम कृष्णा जी हैं और सुधीर पांडे जी, बीजेपी प्रवक्ता राजीव सिंह हमारे साथ है, राजनीतिक विशेषज्ञ। सबसे पहले तो आप सभी गणमान्यों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 पर। और आज पीयूष गोयल के बयान को लेकर हंगामा भी हुआ। सदन के बाहर मनोज झा की अगुवाई में आरजेडी के सांसदों ने तख्तियां पकड़कर हंगामा किया है और माफी मांगने की बात कही है। कैसा नजारा था संसद के बाहर, एक बार पहले को देख लेते हैं। बिहार का ये अपमान, पीयूष गोयल माफी मांगो, केंद्र सरकार माफी मांगो। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, बिहार के अपमान के लिए माफी मांगने की तख्तियां पकड़ी हुई है यहाँ आरजेडी सांसद मनोज झा और बाकी आरजेडी सांसदों ने। हालांकि अपने इस बयान पर पीयूष गोयल ने इस बयान को वापस भी ले लिया था सदन में। एक बार वो भी सुन लेते हैं। And if at all that has hurt anybody, I will immediately withdraw that statement. It was not made with any malice towards anybody at all. Leader of the House, please sit down. Go to your seats. Take your seats. चलिए, पीयूष गोयल ने अपना बयान जो है वो वापस लिया है। उनका कहना है उन्होंने इंटेंशनली कोई बिहार को अपमानित करने के लिए ऐसा बयान नहीं दिया था। इसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर गौतम कृष्णा जी, मैं आपके पास आती हूँ। हालांकि इस बयान को वापस ले लिया गया है पीयूष गोयल जी की तरफ से, अब किस और बात के लिए माफी मांगने के लिए आरजेडी की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है? काम कर रहा हूँ के माध्यम से। गौतम जी, कोई टेक्निकल एरर है? शायद आपका नेटवर्क थोड़ा सा वीक है। मैं आपसे आग्रह करूंगी आप जगह अपनी थोड़ी सी बदल लीजिए। आपकी आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं पड़ रही। तब तक सुधीर पांडे जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ जुड़ने के लिए काफी देर से आप इंतजार भी कर रहे थे। लेकिन अगर पीयूष गोयल के बयान की बात करें तो माफी मांगने की नौबत ही क्यों पड़ी? ऐसा बयान दिया ही क्यों जिस पर उनको माफी मांगनी पड़े, जिस बयान को वापस लिया जाना पड़े? देखिए, बिहार के स्वाभिमान और सम्मान को ठेस पहुंचाना उद्देश्य नहीं था। लेकिन क्या मैं कहूं कि मेरा मुख्यमंत्री इतने दिन जेल में, पूर्व मुख्यमंत्री मेरा जेल में रह के आया है। वो भी स्कूटर पे हरियाणा से 2-2 भैंस लाने के लिए स्कूटर पे लाए थे। सजा याफ्ता है। इसके लिए बिहार के प्रत्येक व्यक्ति को शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं भी बिहार का हूं, मुझे भी शर्म आती है। मैंने देखा था, मैं बहुत बच्चा था तो एक बड़ा सा कुर्ता पहन लेते थे, छोटा सा जैकेट पहनते थे, कहते थे कि देखो बड़का के ऊपर छोटका चढ़ गया, और चढ़ाते चढ़ाते स्कूटर के ऊपर भैंस चढ़ा दिए, पशुओं का चारा खा गए। ये हमने देखा है। हम 4 बजे शाम होते होते हम लोगों को, अब हमारे गार्जियन अपने घर में लेके चले जाते थे। अगर कोई गरीब का बच्चा स्कूटर मोटरसाइकिल खरीद के लाया उस जमाने में, आदरणीय लालू जी के जमाने में, तो शाम को लेभी लगाने के लिए कि 20,000 सुबह पहुंचा देना, यह हमने अपने आंखों से देखा है। और उसी परिस्थिति में अब हम तो कमाने वाले, हर बिहारी तो सम्मान वाला व्यक्ति, मेहनत कश, दुनिया में जाके अपना झंडा गाड़ देता है अपने मेहनत के बल पे। करें क्या? मेहनत से हम कमाएं, अपना पेट पालें, अपने बाप की लाठी बने, अपने बहन की शादी करें, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, किले भी दें। तो देखिए, किसी भी राज्य के विकास में सबसे बड़ा योगदान मिडिल क्लास का है। मिडिल क्लास ही डेवलपमेंट करता है किसी राज्य का। आदरणीय लालू यादव जी ने बड़ा बारीकी से
बड़े बारीकी से अपने 15 साल में जो बड़का छोटका, बड़ा कुर्ता और छोटा जो जैकेट है, उसको क्या किए कि अब जब ले भी लग गया तो जो मिडिल क्लास था वो कहा कि भैया कमाने से क्या फायदा, ये तो चला जाएगा लालू जी के घर में, इसलिए कि डॉक्टर का अपहरण होता था। नहीं आप डीएम सुधीर जी, मैं रोकना चाहूंगी। आप मतलब आपके कहने का ये है, आप पीयूष गोयल के इस बयान को जस्टिफाई कर रहे हैं कि उन्होंने सही बोला? नहीं, जस्टिफाई नहीं कर हवाला दे रहे। रहे सुनिए, हैं। मैं ये जी। कह रहा हूं कि पीयूष गोयल जी का कहीं उद्देश्य यह नहीं था कि बिहार के लोगों का अपमान करना, लेकिन मैं पूछता हूं जो आज शासन सत्ता में है, भारत सरकार में बिहार रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट के जवान जाके बॉर्डर पे आज चीन के छक्के छुड़ा रहे हैं। कल जो शासन सत्ता में कांग्रेस के साथ समर्थन में बैठे हैं और राहुल गांधी ने कहा कि हमारे सैनिक पिट रहे हैं, हमारे बिहार रेजिमेंट के सैनिक पिट रहे हैं, माफी मांगेंगे ये लालू यादव की पूरी टीम? माफी मांगेगी आरजेडी? माफी मांगेगी जेडीयू? सुधीर जी, ये तो अंग्रेजी अखबार में भी लिखा गया है कि झड़प होती है और हिंदुस्तानी सैनिकों के ऊपर प्रहार किया जाता है चीनी सैनिकों की तरफ से। बिहार का अपमान, जब देश ने बिहार रेजिमेंट बनाया है, हमारे बिहार रेजिमेंट के जवान जाके बॉर्डर पे आज चीन के छक्के छुड़ा रहे हैं, उन जवानों को जिस कांग्रेस के समर्थन से आज सरकार बिहार में चल रही है, उन जवानों को कहा जा रहा है वो पिट रहे हैं। किस अपमान नहीं हुआ? इसके लिए कौन, लालू आरजेडी माफी मांगेगी कि जेडीयू मांगेगी, कांग्रेस मांगेगी? दूसरी तरफ सुधीर जी, दूसरी तरफ लेकर जा रहे गौतम जी हैं। गौतम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ गौतम जी, सुधीर बाबू, मैं ये कहना चाहता हूँ, जी जी बोलिए। हम मैडम ये बात रखना चाहते हैं कि बीजेपी प्रवक्ता महोदय, बीजेपी से जुड़े हुए सुधीर बाबू पांडे बाबू बात रख रहे थे, बात जो है वो बात का जवाब दीजिए कि जो बिहार का अपमान पीयूष गोयल जी ने किया है उस पे आप क्या कहना चाहें? और आप लपेट रहे हैं आज से 20 साल और 30 साल पहले वाली बात, तो कम से कम आदमी को रिलीवेंट होना चाहिए कि जिस मुद्दे पे बात हो उस मुद्दे पे बात करना चाहिए। महोदय, आज के जमाने पर भी आप आते बात हैं। कर रहे हैं लताम का, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आज मैं भी आपको आते हैं, शिद्दत से आज सुना के हूं, जमाने में भी आते हैं सर। आपको मैंने शिद्दत से सुना हूं, तो आप भी मेरी बात सुनिए। जब बात हो आम की तो आम की बात कीजिए, लताम की बात क्यों कर रहे हैं? पीयूष गोयल जी ने अगर बिहार का अपमान किया है तो आपको स्वीकार करना होगा कि हाँ, अपमान उन्होंने किया। और जो बिहार ज्ञान की भूमि है, सम्मान की भूमि है, समन्वय की भूमि है, जहां हिंदू और मुसलमान शिद्दत से प्रेम पूर्वक रहने में विश्वास करते हैं, उस भूमि को अगर आप अपमानित करते हैं तो ये बात कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। निश्चित रूप से अगर पीयूष गोयल जी ने अगर माफी मांगा है तो मुझे लगता है ये उनकी अच्छी सोच है, लेकिन आपको मानना होगा। आप बात कर रहे हैं 20 साल पहले लालू जी क्या किए, अरे लालू जी क्या किए आज 30 साल से आज राजनीति होती है तो लालू जी के विरोध में और सपोर्ट में ही। लालू जी तो इतने बड़े रिलेवेंट आज भी हैं कि आज पूरा देश उनको मान रहा है, और आज भी बिहार में उनके नाम पर ही राजनीति होती है। वो सामाजिक न्याय के प्रतीक है, वो सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है। और आप बात कर रहे हैं कि ये हुआ, आपकी हर बात यही चल रही थी कि आपके अंदर कितना ईर्ष्या है, द्वेष है, ये जातीय अंदर की भावना है। आप थोड़ा सा से बाहर निकल करके रिलेवेंट इशू है उस पे बात कीजिए जी। और सुधीर जी, जब पीयूष गोयल जी ने अपना बयान वापस ले लिया, उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा मकसद नहीं था बिहार की अपमान करने वाला या कोई, आप डिफेंड कर रहे हैं, आप 20-30 साल पुरानी बात करके डिफेंड करने की इस बयान को कोशिश कर रहे हैं। फिर लेकिन बात आई कहां से? अगर पीयूष गोयल जी ने ये ऐसा बयान दे दिया कि पूरे देश को बिहार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ से आप राहुल गांधी की यात्रा पर प्रहार करते हैं कि भारत जुड़ा हुआ है, भारत को जोड़ने, जुड़ने की बात ही नहीं कर रहा हूँ बहन, मैं जुड़ने की बात नहीं। पीयूष गोयल जी ने ऐसा बयान दिया ही क्यों कि पूरे देश को बिहार बनाते? बिहार क्या देश का हिस्सा नहीं है? उन्होंने अपनी बात वापस ले लिया। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने अपनी बात वापस ले लिया। फिर आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं सुधीर जी? नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। मैं वो कहे कि वापस ले लिया। क्या राहुल गांधी इस पूरे देश के सामने जिस तरह से पीयूष गोयल जी अपनी बात वापस ले लिए, उसी तरह से जो बिहार के शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं
वह लोग कल जो आज आंदोलन कर रहे हैं, कल आंदोलन करेंगे कि बिहार रेजिमेंट में हमारे बिहार के जवान हैं, उनको आपने कहा कि वो बॉर्डर पर पिट रहे हैं, माफी मांगेंगे, अपनी बात वापस लेंगे। चलिए, राजीव जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने देखा जिस तरह से सुधीर जी ने और गौतम जी ने अपना अपना पक्ष रखा है। एक चीज सिमरन जी, एक मिनट, जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे भाई साहब, जब पिछले कोरोना काल में जो लड़की थी मुंबई से थी, अपने बाप को लेके आ रही थी ना, उस समय आपका जमीर जगना चाहिए। जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बिहार 500 रुपया लेके बिहारी दिल्ली में आता है और दवा करा के बिहार में चला जाता है, उस समय यह जमीर जगना चाहिए। यही सामाजिक न्याय कह के, और बिहार को जहां आप लोगों ने भेजा है ना, जब बाढ़ आती है तो यही लालू यादव कहते थे घर में पानी आ गया, मछली खाओ, हमने देखा नहीं है। जब बहन सिमरन जी, ट्रेनों में शौचालय में बैठ के हमारे बिहारी भाई आते हैं, हमारा कलेजा फटता है। किसकी देन है? आज करोड़ों लोग बिहार से अगर तो आप करिए ना, फिर आप करिए। अगर आपको लगता है कि आपका कलेजा फटता है, बिहार के लोगों की ऐसी हालत है, आप भी तो सत्ता में रहे हैं, सत्ता तो अभी आपके हाथ से गई है ना, तो आप करिए बिहार के वासियों के लिए। चलिए राजीव जी, मैं सुधीर जी आपके पास वापस आऊंगी। राजीव जी हमारे साथ है, राजनीतिक विशेषज्ञ। राजीव जी, पहली बात तो पीयूष गोयल के बयान को लेकर अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या लगता है बिहार में, और सुधीर जी भी हमारे साथ हैं यहाँ पर, अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में बिहार की सत्ता पलट हुआ है, बीजेपी के हाथ से सत्ता गई है, क्या ये उसकी भावनाएं हैं जो बाहर निकल रही है, जो ऐसे बयान बिहार को लेकर बीजेपी के नेता दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जैसा कि हमारे भाजपा के साथी आरजेडी के साथी बैठे हुए हैं, दोनों बिहार से हैं, मैं भी बिहार से हूँ। देखिए, पीयूष गोयल जो है एक वरिष्ठ मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं। किसी भी आदमी के भावना को जो अक्षमता है, बिहार जो है, मैं भी बिहार से हूँ, मुझे भी वो बयान अच्छा नहीं लगा। और ये है कि ऐसा बयान क्यों देना, पीयूष गोयल जैसे सुलझे हुए आदमी से ऐसा बयान की अपेक्षा हम लोग नहीं रखते हैं। चाहे दलगत राजनीति होनी चाहिए। देखिए, आरजेडी वाले भी हैं, भाजपा वाले भी हैं, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन एक बिहारी जो है, एक जो प्राउड होता है कि हम बिहारी हैं, बिहारी के जो एक वो है, उस पे बिहार में क्या नहीं है, बिहार में बोध गया है, बिहार में नालंदा है, जिनकी वजह से पूरे विश्व में भारत की पहचान। मैं आपको बताऊं, बिहार ज्ञान की भूमि है। आप देखिए, बिहार में गया में जो बौद्ध धर्म जो चाइना में, जापान में पूरा फैला हुआ है, पूरे देश में जो है चौथा सबसे बड़ा धर्म है, उसकी जो ज्ञान की भूमि है बिहार है। आप देखिए गुरुद्वारा है, पटना साहिब राजगीर में, तो एकता का संदेश देता है। पटना साहिब देखिए, सिख धर्म, बिल्कुल। और कितने आईएएस, कितने हिंदू मुस्लिम, सबसे ज्यादा संख्या में आईएएस आईपीएस बिहार से निकलते हैं। और हमारे मीडिया जगत की बात करें तो सबसे ज्यादा कर्मचारी बिहार से निकलते हैं। इतने इंटेलिजेंट लोग होते हैं बिहार के, क्यों पीयूष गोयल जी ने ऐसा डेरोगेटरी बयान दिया? बिल्कुल वो बयान मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए बिल्कुल गलत है। बिहार ज्ञान की भूमि है। आप देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप देखिए चारों धर्म का सेंटर यहाँ पे है। जैन धर्म जो है वहां पे राजगीर में इतना बड़ा है। हिंदू धर्म जो आप कहीं भी हो, पितृपक्ष के लिए लोग गया जाते हैं। तो ऐसे बयान से बचना चाहिए। देखिए, जब से एनएचआरसी टीम गई है, जब से ये लोग अलग हुए, तब से दोनों में बहुत गर्मा गर्मी है। लेकिन मुझे कहना है कि गर्मा गर्मी का एक लिमिट है, राजनीति का अपना वो होता है। लेकिन कोई भी ऐसा बयानबाजी नहीं करना चाहिए जिससे बिहारियों को एक ठेस पहुंचे, बिहारियों के बोलोगे ये के बाद भी ऐसा बयान हम कुछ बोल के वापस कर लेंगे। और हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता साथी जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ये किया, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए, अरे अभी हम बात कर रहे हैं बिंदु ए पे। अरे पीयूष गोयल ने क्या बोला उस पर हम बात कर रहे हैं ना। तो पीयूष गोयल ने बोला, आपको ये इस बात में भाजपा के प्रवक्ता पांडे जी ने कहा कि वो भी बिहार से है, तो एज ए बिहारी आपको बुरा लगा ना, आप कहिए बुरा लगा, गलत कहा उन्होंने। तो राहुल गांधी ने क्या कहा, राहुल गांधी ने जो कहा वो अलग मुद्दा है, दो मुद्दे। आपको पीयूष गोयल जी के बयान पर बुरा क्यों नहीं लग रहा है? सुधीर जी बोलिए। हाँ, मुझे तो रोज लगता है। मैं कह रहा हूँ 45 साल उम्र हो गई, 30 साल लालू के राज में लगा, उसके बाद से हमारी सरकार थी, तो जो डेवलपमेंट हुआ हमारे होने के बाद। अच्छा, एक बात बताइए, जो बिहार गर्व कर रहा है, ठीक है, इतिहास हमारा बहुत गौरवशाली है। आप उस नालंदा की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी कौन जलाया, क्यों जलाया, कौन सा कारण होगा? उसकी चर्चा आप करेंगे यहाँ? हम करेंगे चर्चा बिहार ने किया? आप करिए, बात करिए, हम करेंगे चर्चा। अच्छा, एक बात, हाँ, वो किसने, उसी के नाम पे तो है बख्तियारपुर।
हमारा गर्व, हमारा हमारा उतना बड़ा सम्मान गौरवशाली लूट लिया। किसने लूट लिया? यही गंगा जमुना ने लूट लिया ना। दूसरी बात, अब पहली बात आ गई, दूसरी बात, एक बात बताइए, 1947 में जो जो मिला पेपर पीएफआई का, कहाँ मिला? देश के किस कोने में मिला? क्या मिला? उस पर चर्चा करिए। नीतीश कुमार जी यह तो कहते हैं कि हम बच्चियों को पढ़ा लेंगे, जनसंख्या नियंत्रण की बात आती है तो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बच्चियों को शिक्षा दिया जाएगा तो संभल जाएगा मामला, बच्चे पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अब आप बात सुधीर कर बाबू, रहे हैं सुनिए, एक नीतीश जी मिनट। पर। अभी 6 महीने पहले आप उनके साथ आप सत्ता में थे, अब आप नीतीश जी पर हाँ, प्रहार बिल्कुल कर रहे बिल्कुल हैं। सत्ता और में अब थे। आप मुद्दे की बात से हटके नालंदा की बात पर आपने कहा कि सुनिए, बख्तियारपुर नहीं, नहीं, नालंदा आप की क्या बात चाहते आई हैं है तब मैं बिहार में? बोला हूँ। सुनिए, नहीं हम नहीं नहीं सुधीर जी, आप क्या चाहते हैं कि बिहार में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पे जिलों के नाम बदली करना शुरू हो जाए? सुधीर बाबू, आप अपने पुरानी विचारों से और वो हिंदू वाली जो अराजकतावादी विचार है उनसे पहले बाहर आइए, तब जाके स्टूडियो में बैठिए और पढ़ लिख करके आप लोग बस पढ़ जाति लिख कर जाति खेल के बिहार को सर, बर्बाद हम कर तो दिए। एकता की बात कर रहे आप हैं। नहीं नहीं अगर अब सुधीर हमारी जी, बात तो राजीव जी ने सुनिए। बताया कि किस तरह से मेरी बिहार बात सुनिए एकता पहले, अपनी मेरी बात अराजकतावादी सुनिए। नहीं, जो आप सच्चाई है, फिर बिहार की उसी पर आ सच्चाई गए। है वो बता रहा हूँ। नहीं 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 सच्चाई बिल्कुल तो सही। आपकी 27 जुबान से जिलों के निकल रही घरों है में, भाई कि साहब, आप, 27 जिलों के घरों में बम फूटे हैं बनाते अरे हुए। भैया पहले ये विभिन्न पहले पेपरों में सुधीर मैं पढ़ा हूं। अरे सावधान रहिए, आने वाले सुधीर दिनों बाबू, में बिहार के साथ वही होने वाला है। सुधीर बाबू ये पहले सत्य आप है। सुनिए तो सही, सुनिए तो सही। सुधीर जी सुन लीजिए। आप बीजेपी ने अभी जदयू का साथ छोड़ करके अलग हुआ है, या यूं कहे कि बीजेपी वालों का साथ जदयू वालों ने छोड़ करके माननीय नीतीश तेजस्वी जी के साथ आए हैं। तो इसका कारण यह है कि आप उनके साथ रहने के लायक नहीं थे। और बिहार जो भूमि है, आप खुद बिहार से हैं और बिहार के अपमान पे आप कुतर्क गढ़ रहे हैं। तर्क दीजिए भैया, कुतर्क नहीं। पढ़े लिखों का काम होता है तर्क और वितर्क करना, कुतर्क करना नहीं होता है कि हम अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कुतर्क का सहारा ले रहे हैं। जब हम लोग, मैं अक्सर स्टूडियो में देखता हूं, माफ कीजिएगा मैं अपनी इतर दो बात रखता हूं कि मैं स्टूडियो में बात करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि यहाँ जो प्रवक्ता लोग होते हैं इतने ज्यादा अपने बातों को तर्क वितर्क नहीं कुतर्क करते हैं, इसलिए मैं इनसे बचता हूं। लेकिन मैं टीवी 9 को मैं धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आपने मुझे जोड़ लिया। लेकिन मैं यही बात कहता हूं कि जब बात आती है समझदारी की, जब बात आती है शिक्षा की, जब बात आती है प्रेम की, जब बात आती है सौहार्द की, जब बात आती है भाईचारा की, तो वहां कुतर्क पे हम लोगों को नहीं चलना चाहिए। जो सही बात है उसको सही स्वीकार में क्या दिक्कत है? अगर पीयूष जी जैसे बड़े ओहदे के आदमी, बहुत जवाबदेह आदमी और अच्छे व्यक्ति के रूप में मैं भी मानता हूं उनको, लेकिन उनकी जुबान से इस तरह की गलतियां हुई है और उन्होंने स्वीकार कर लिया है, तो मैं उनका बड़प्पन समझता हूं। और उस पे आप तर्क के बदले कुतर्क दे रहे हैं, ये बात को मैं अच्छा नहीं मानता हूं। तो मैं सुधीर बाबू आपसे भी आग्रह करता हूं, आप एक शब्द में अगर बोलते कि हाँ उनसे गलतियां हुई है और उन्होंने अपनी भूल, कहता है भूल सुधार लिया है, जैसे लोग कहता है सुबह का भटका हुआ अगर शाम में घर वापस आ जाए तो उसको भटका हुआ नहीं कहते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? इसलिए मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, हमारे मनोज झा जी सदन में पुरजोर विरोध किए और उन्होंने कहा बिहार बिहार को बदनाम करने की भूमि नहीं है, बिहार के अस्मिता बचाने की भूमि है। यहाँ बरसों नहीं हजारों साल से जो एक समन्वयकारी संस्कृति चली आ रही है, हिंदू मुसलमान की जमुना संस्कृति चली आ रही है, इसको पूरा देश को मॉडल के रूप में देखना होगा। तो इसलिए मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, इस चैनल के माध्यम से देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उनसे भी आग्रह करता हूं, भारत और बिहार खास करके उनकी जो अपनी एक संस्कृति है, उस संस्कृति को बचाने की आज जरूरी है, समन्वयकारी प्रवृत्ति को बचाने की जरूरी है। हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई का जो एक आपस में प्रेम भाईचारा बचा। मैं ये नहीं कहता हूँ, आज डेमोक्रेसी है, किसी भी पार्टी की सरकार आएगी और जाएगी, यह समय के साथ आएगी और समय के साथ जाएगी। दुनिया की कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो अस्थायी रूप से शासन कर रही है, सिर्फ तानाशाह को छोड़ करके। और जो तानाशाही पे भी उतर आते हैं तो उनका भी हश्र बाद में बहुत बुरा होता है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, और हमारे राजीव बाबू विश्लेषक महोदय ने भी बहुत अच्छा बात अपनी रखी है कि
हम लोगों को मुद्दे पे की बात करना चाहिए। मुद्दे पे रहेंगे तो शायद हम लोगों का बातचीत सार्थक होगा। जो व्यक्ति घरों में बैठ करके टीवी 9 देख रहे होंगे उनको भी लगता है, हम लोगों के बारे में भी असेसमेंट करते हैं कि राजीव जी क्या बोल रहे हैं, गौतम जी क्या बोल रहे हैं, स्टूडियो से क्या बोला जा रहा है, सुधीर जी क्या बोल रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हम अपने मुंह मियां मिट्ठू बन जाएंगे तो हम अपने आप को बड़े विद्वान समझ लेंगे, ऐसी बात नहीं होती है। हमें जज करने के लिए लाखों लोग बाहर में देख रहे होंगे, तो इसलिए मैं आग्रह करता हूँ अरे भाई, स्टूडियो हमें अब मुंह मियां मिट्ठू बात हमारा, अभी सुनिए सिमरन जी, आपने कहा कि हम IAS बनते हैं, सब कुछ बनते हैं, दुनिया में जाके झंडा गाड़ते हैं। हमारा उप मुख्यमंत्री 9वीं फेल है, मुझे शर्म आती है कहते हुए। मुझे दिल्ली में मैं रहता हूँ, मुझे सुनिए, अब लेकिन बीच में आप मत बोलिए, आपको मैंने इत्मीनान से सुना, सुनिए, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा ना, देख रहे हैं लोग। हमारे पीयूष गोयल जी ने थोड़ी सी चूक हुई, माफी मांग लिया। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो कितने लोग मर गए, जो दारू पिएगा वो मरेगा। उनके घरों में आज के डेट में नेताओं के घरों में दारू मिल रहा है, क्या पूरा इससे सम्मान मिलता है हमको? हमारे बच्चे शौचालय में भर के आते हैं। हमको सीएम ये ना कहते तो सीएम और क्या कहते कि शराब पीना बहुत अच्छी बात है। हम ये पूछ रहे हैं सुधीर बाबू, सुधीर बाबू एक मिनट सर, एक मिनट सुनिए, तो अभी राजीव सर एक मिनट। कितने अफसरों को इस तरह से अफसरों को बना दिया गया है, जिसके वजह से जो बड़े अफसर हैं वही यह काम करा रहे हैं। कितने अफसरों को सस्पेंड किए? असली जिम्मेदार तो वहां के IPS, जिले के DM, सभी लोगों को उठा के सस्पेंड कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब से अगर यही बात आज से 4 महीना पहले क्यों नहीं बोल रहे थे आप? सुधीर जी, आप भी थे गवर्नमेंट में। अगर 4 महीना पहले भी बोलना चाहिए। नीतीश कुमार के जाने का कारण ही यही है। हमने जब दबाव बनाना शुरू किया कि आपके अधिकारियों में, आपका गृह मंत्रालय आपके पास है, आप अपने पास रखे हैं, वहां बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, आप उन पे नकेल कसिए, तो भाग लिए। यही तो असली कारण है उनके जाने का, तो यही, बाकी कोई कारण नहीं है। अरे भैया यही बात आपको मीडिया के सामने में बोलना चाहिए था कि हम ये दबाव बना रहे हैं, ये दबाव बना रहे हैं भाई, लेकिन मीडिया में ही बोल रहे हैं और पूरी पार्टी का भी ऐसा किया। और सुनिए, सामाजिक सौहार्द की बात कर, जो बात आज हमारे बिहार का गर्व, सुनिए, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, बीच में आपने टोक दिया। हमारा बिहार तब गर्व करता है ना जब हमारे वहां के बच्चे नहीं जाते। गुजरात से और जहां जाते हैं दिल्ली से और महाराष्ट्र से, जब लोग हमारे बिहार में काम करने आते ना, तब हमको गर्व होता। हमारा गर्व वहां छुपा है, हमारा ज्ञान वहां छुपा है, हमारा तकलीफ वहां छुपा है। हमको अपना परिवार, अपने बाप की लाठी और अपने बहन को, अपने परिवार को छोड़ के जब धक्के खाते हैं, हमारा गालियां खाते हैं ना, वहां हमारा अपमान होता है। उसके लिए लालू प्रसाद यादव जिम्मेदार हैं, और वर्तमान में जो है नीतीश कुमार जो अगुआ थे। यह चाहिए हमको ऐसी शासन सत्ता चाहिए कि हम दूसरे के दरवाजे पर ना जाए, हम घसीटे ना जाए। स्पेशल स्टेट की बात कर रहे हैं ना, तो दे दीजिए स्पेशल स्टेट का दर्जा। स्पेशल स्टेटस देने से नहीं होगा बहन। नीतीश जी के साथ आप सरकार में थे तो क्यों नहीं किए? अरे भाई, हमको चाहिए इंडस्ट्री। अब शिक्षा की बात कर रहे हैं, चरवाहा स्कूल बनवाए थे, उससे मुद्दे से कितने चरवाहा स्कूल बनाया, कितना इंडस्ट्री, कितना मेडिकल कॉलेज बनाया, कितना इंडस्ट्री खोले, तो आप ये जरूरी है बिहार के लिए। आज अपराध किस तरह कितना बढ़ा हुआ है, आज आए दिन घटनाएं घट रही हैं, फिर बिहार में जंगल राज आ गया है। सुन लीजिए। हाँ गौतम जी बोलिए अपनी बात। गौतम जी थोड़ा नेटवर्क में गौतम जी की आवाज नहीं आ रही। आज से 30 साल पहले सोचते हैं, आप अपनी भावनाओं से बाहर आइए और अभी वर्तमान में सोचना शुरू कीजिए कि आपको नीतीश कुमार ने धक्के मार के बाहर किया और तेजस्वी यादव जी के साथ आए। इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव जी में लोगों का विश्वास है, इसका मतलब है तेजस्वी यादव जी में लोग संभावना देख रहे हैं। हुआ है, तेजस्वी जी जैसा बोलते हैं और गोपालगंज में बता दिया जैसा बोलते, आपने देखा कि उन्होंने रोजगार की बात की, उन्होंने सुनवाई और कार्रवाई की बात की, और आप देखे होंगे महज कुछ महीने हुए हैं और रोजगार मिलना शुरू हुआ है। अभी कोने में माल बनवा रखे हैं, दिल्ली में 7 ठो माल है लालू यादव का। अरे भैया, आप अपनी भावनाओं में क्यों ग्रसित हैं? बाहर निकलिए।
आप 70 जो करोड़ के जाति मालिक हैं। धर्म सुनिए, जाति धर्म और और नहीं उन्माद तो के सुनिए भावना सुनिए, में तीनों पूरा परिवार इस समय भ्रष्टाचार के मामले में वांछित है। आप- सुनिए, आप- और वो भी सुनिए सिमरन जी, एक चीज बता बोलिए, दूं, बोलिए, सुनिए, बोलिए। ये लोग गरीबों के मसीहा हैं। और रेलवे में 4th क्लास जो कर्मचारी होता है, कोई राजा का बेटा नहीं जाता है, गरीब लोग जाते हैं नौकरी के लिए। उन गरीबों के खेत को लिखवा लिया गया। लालू यादव के परिवार ने उन गरीब जो अपना उनके जमीन को लिखवा लिया। इस तरह का अपराध है, अरे गरीबों के मसीहा है। ये बिहार का अरे भला सुधीर जी, कहेंगे आप अपनी भावनाओं से आप सुधीर जी अपनी भावनाओं से बाहर निकलिए। अरे आप सच्चाई आम की बात बर्दाश्त मत नहीं कीजिए, करेंगे। लताम की बात मत कीजिए। गरीबों सिर्फ आप पहले जो बात मुद्दे करते हैं हैं मुद्दे बड़ा की बात कुर्ता कीजिए। छोटे पजामा का, लेकिन आप गरीबों को चूसते हैं और दिल्ली में और देश के कोने कोने में ले जाकर मॉल बनवाते हैं। आप आप पूरे करवा बिहार को लीजिए ना लूट लिए, कार्रवाई। केंद्र आपने में तो डकैती आपकी किया गवर्नमेंट है। है। हमारी सुधीर जी, सरकार केंद्र ने में तो आपकी भ्रष्टाचार खोल गवर्नमेंट है, के आप करवा मुकदमा लीजिए। लिखवाया है, आप जांच और करवा आने लीजिए, वाले दिनों में करवा पूरा लीजिए। आपको परिवार लगता जेल है जाएगा। दर्द अच्छा वहां है। अच्छा, एक बात मैडम, एक मिनट। आपने बात जी, की बताइए। तेजस्वी जी नम्मे फेल हैं, हम्म, लेकिन मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी का कौन कौन सा सर्टिफिकेट है आज तक दुनिया को पता नहीं चल पाया। चलिए वो अमित मुद्दे से शाह जी के भटक के। बेटा हाँ, जय शाह जी को क्रिकेट का सी पता है कि नहीं पता है, ये दुनिया जानती है। हम्म, लेकिन आज सबसे बड़े वो क्रिकेट में सचिव बन के बैठे हुए हैं। हम्म, तो मुद्दे पे बात कोई नहीं कीजिए, है, मुद्दा की इधर मत गांगुली जी हैं, जाइए। पहले पता कर लीजिए, डाटा देख पहले लीजिए। पहले पहले आप सुन लीजिए। आप क्रिकेट के अपनी कोई बड़े भावनाओं से पद पे बाहर नहीं नहीं है, आ पा हटा रहे दिए हैं। गए बहुत पहले। आप आपको लगता है आज तक अपनी भावनाओं से आप बाहर ही निकले हैं। जाति धर्म और मजहब से बाहर निकल के बात अरे कीजिए, जाति न्यूट्रल को होकर के बात जाति से कीजिए, लड़ा तब के जाके तो स्टूडियो आपने में बिहार का बैठिए। गर्द कर दिया। अगर आप पिछड़ा अरे लड़ा सर, के यही नहीं, करते आप करते जाति आपकी हिंदू और दुकान, मुस्लिम ये मत आपने करिए। बिहार को यही कहां से यही कहां ले वजह गए। है कभी डेवलपमेंट आप की लोगों बात का किए ही नहीं। अरे अरे सिमरन आप जी, लोगों का यही इतना वजह है इतना कि आप गड्ढा हम लोगों को लोग, धक्के इतना मार करके नीतीश कुमार बिहार, जी ने बाहर जब किया यूपी से और बिहार में तेजस्वी जाते जी के थे साथ आए। तो पहली लोग दिखाई देता था कि ये बिहार है। आज तो नीतीश कुमार हमारे साथ आके सड़क बन गया, पोल था, तार नहीं था। वो तो हमने कंधे पे जबरदस्ती कर करके करा लिया। इसलिए कुछ भी नीतीश कुमार बिहार जी में ने दिख रहा धक्के है आज मार के के डेट में। बाहर किए आप लोगों को। नीतीश जी ने धक्के वो मार करके बाहर किए इसी वजह से, क्योंकि आप लोग बहुत गोपालगंज और डेवलपमेंट बुढ़नी सोच ने रहे बता थे। दिया। बिहार नीतीश कुमार को गोपालगंज और बुढ़नी ने बता दिया चलिए, बिहार अभी किधर तो जा रहा है, लंबा क्या समय है मैसेज सर, है, वो इलेक्शन पता में चल अभी तो गया। लंबा समय आपने है। पूरी ताकत लगा रखा था। अभी तो कम से कम 2-2.5 साल का समय है इलेक्शन में, आपके पास बहुत टाइम है। अगर आपको लगता है कि आप जब सत्ता में थे आपने विकास किया, तो जनता ने भी देखा होगा, जनता करेगी आपको वोट। अगर नहीं किया होगा बिल्कुल नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। चलिए, मुद्दे से नहीं दो भटके यहाँ पे। दो गौतम जी, जगह आप अपनी बुढ़नी बात और गोपालगंज ने बता दिया। पूरी ताकत लगा के देख लिए। पूरी ताकत लगाए हम लोग, लेकिन ईवीएम को चेंज नहीं करते हैं। हमने साबित कर दिया है, जो जनता का फैसला होता है वही आता है। बस रोते रहिए बस ईवीएम। हाँ, रोते नहीं रहिए। छपाई नहीं हो मैं पा भी रहा है। भुक्तभोगी हूँ, लालू मैं यादव भी के जमाने में भुक्तभोगी तो हूँ, छपाई इसलिए मैं करते कह थे रहा ना, हूँ छपाई नहीं हो रहा है। वो जो जिले में आपको। मैं गुंडा कह रहा रखे थे, हूँ अपराधी रखे थे, वो अपराधी नहीं बना पा रहे हैं ईवीएम से। वही इसलिए दिक्कत है। वो जो लालू राज था हम ना, इसलिए ईवीएम का रोना रो रहे हैं। वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल वही चाहिए जंगल राज आपको। आप उसी तरफ ले जा रहे हैं बिहार को। आपकी मंशा बिल्कुल साफ हो गई, आपका उद्देश्य हम दिख लोगों गया ने कि आप बिहार को हम किधर ले लोग जाना चाहते हैं। आप हम ईवीएम लोग छोड़ के वो जो अपराधी लूटते थे बैलेट बॉक्स, वही चाहिए आपको। आपको जंगल हम राज लोग चाहिए। कुछ भी सच्चाई आपका खुल हम गया। हम लोग कुछ किए तो आपकी जनता ने सच्चाई खुल हमें गई। सत्ता से बाहर किया, बिहार के ठीक है। सम्मान की बात नहीं है। आपको लेकिन लालू राज लेकिन का जंगल राज लेकिन ले आपको बनाना अगर है। मौका जनता बस दी तो आपने क्या ये किया? आप करना चाहते हैं। आपने क्या सच्चाई किया? खुल गई आपकी। पहले सुधीर जी 1 मिनट सुनिए, पहले सही आप। हम्म, लालू जी ने जो किया तो उसको सत्ता से बाहर किया जनता ने, क्योंकि जनता का अदालत सबसे बड़ा अदालत है। हम मानते हैं वही कुछ तो देर के मैंने लिए, भी चलिए कहा। भाई सही है, जनता फिर नहीं वही लाना देखती। चाहते हैं ना आपको ईवीएम राज, लेकिन इसीलिए ईवीएम लेकिन का रोना रो आपको रहे हैं। लेकिन आपको अगर सत्ता दी तो आप क्या किए चलिए, कि मुद्दे माननीय से नहीं नीतीश भटकना कुमार है, जी को मुद्दे अंतिम पर में वापस धक्के आ मार जाइए। करके बाहर मुद्दे करने से पड़े नहीं आप लोगों आज को। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है बिहार में, अगर सड़कें दिखाई दे रही हैं, बिजली दिखाई दे रहा है, थोड़ा कहीं कहीं कुछ दिखाई दे रहा है, वो हमारी देन है। कान पकड़ के नीतीश कुमार से कराए हैं हम। समय का अभाव है सुधीर जी, समय का अभाव है, ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगी मैं। मैं ये एक ही छीन बात लेते हैं। कहूंगा हाँ, अंतिम, गौतम जी, मैडम बिल्कुल एक मिनट, बिल्कुल आऊंगी। जी जी, एक मिनट, मैं एक ही बात कहूंगा सुधीर जी, शिद्दत से आप स्वीकार कीजिए
कि माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने बिहार का अपमान किया है, उसको नहीं आज किया। समय रहते हुए माफी मांग करके वो अपनी अपनी बात भूल वापस ले सुधार की लिए, है, लेकिन अपनी भूल सुधार की आरजेडी है। और जेडीयू रोज बिहार को गाली देती है। बिहार राहुल गांधी अपनी रोज भूल गाली को देते सुधार हैं। किया है उन्होंने, चलिए मुद्दे से नहीं उन्होंने भटकना अपनी है, भूल मुद्दे को से पीयूष सुधार नहीं किया गोयल है। जी ने और अपनी जी, बात आप वापस मुझे ले लिया, सुन लेकिन आप राजीव लोग जी- रोज बिहार को अपमानित करते हैं। राजीव जी, आप लूटते मुझे हैं सुन बिहार रहे को। हैं? आप लोग डकैती करते हैं बिहार का। कृपया शांत हो जाइए, मुझे मजबूरन वश मुझे एक आपको एक म्यूट करना एक पड़ेगा। मिनट आप मैडम, शांत हो एक जाइए मिनट, सर, मेरे पास जी मैडम जी मैडम एक मिनट, मैं सिर्फ एक मिनट में अपनी बात रखूंगी। रखूं। हाँ जी, सिर्फ गौतम एक जी मिनट, बोलिए। मैं बस इतना ही कहूंगा कि आने वाले दिनों में पूरे बीजेपी पार्टी को और मोदी जी को पूरे देश से माफी मांगना पड़ेगा। जो देश का हालात बना करके रखे हुए हैं, इसके लिए माफी मांगना पड़ेगा। पीयूष गोयल की तरह मैं कह रहा हूं, आज बहुत अग्रिम कह रहा हूं, कुछ दिन के बाद देख लीजिएगा माफी अरे कैसे मांगते हैं ये लोग। मोदी जी तो पूरे दुनिया देश के के नेता बने हुए हैं, आप क्या माप पाएंगे उनसे? विश्व का सुधीर जी, सबसे शांत बड़ा हो जाइए, नेता शांत हो हमारे जाइए। आदरणीय राजीव जी, प्रधानमंत्री जी हैं। कुछ दिन राजीव के जी, बाद हमें देख गर्व है लीजिएगा। हमारे कंट्रोलिंग प्रधानमंत्री पर, करें, पूरा इनको देश गर्व शांत कर रहा है। कराएं। प्रधानमंत्री आप जी क्या माफी मानते मांगेंगे पूरे नहीं देश करते को हैं? कि मैंने आप लोग हिंदू सुनिए, और मुसलमान आप में लोग बांटने बिहार की को कोशिश लूटिए, किया, जात और धर्म बिहार में को बांटने का लूटिए, कोशिश किया, है ना? और रोजगार के चारा बदले हम घोटाला लोगों किया, ने अरे भावना ट्रेन का लूट ली शोषण गई, किया। बिल्कुल, आप हम ट्रेन दोनों चोरी हो रही नेताओं है, की सड़कें भावनाओं का चोरी हो सम्मान रही हैं, करते हैं हम। सड़क आप कृपया ट्रेन शांत हो चोरी हो जाइए, रही है, समय का सड़कें अभाव चोरी है। हो रही सुधीर हैं। जी, गौतम जी समझिए, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, समय का अभाव है। गौतम जी शांत हो जाइए। राजीव जी, आप क्लोजिंग रिमार्क्स दे दीजिए एक कि बहस ऐसे नहीं चलेगी। एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जिस बिहार जी। में ट्रेन के इंजन चोरी हो रहे हैं, सड़कें हम्म, चोरी हो रही हैं, दिन दहाड़े सड़कों पे लोग अब कट्टे और अब असलहे लेके सड़क पे दौड़ रहे हैं, उससे अपमान नहीं होता बिहार का? नहीं सवाल अपमान फिर होता? वही है इसके लिए सुधीर कौन जी, माफी आप मांगे? भी तो सत्ता पे थे, आप कंट्रोल कर लेते। चलिए, पीयूष अरे गोयल इस जी समय ने हो भी रहा है, अपने उसके बयान लिए पर कौन माफी मांगेगा? मांगी है। उसके लिए माफी आप कौन भी मांगेगा? एक्सेप्ट करिए आप इस चीज को। चलिए, अब शांत रहिए। राजीव जी, क्लोजिंग रिमार्क्स। पीयूष गोयल जी ने माफी मांग ली, लेकिन सुधीर जी सिमरन अभी हाँ सिमरन मैं पांडे जी से एक प्रश्न, मैं बहुत देर से सुन रहा था आप दोनों को, दोनों हमारे जी। मित्र हैं। बस एक निवेदन है आप दोनों से कि आप भाजपा आरजेडी के प्रवक्ता हैं, देखिए भावनाओं को कंट्रोल करना ही जो है ना मानव की सबसे बड़ी अच्छी चीज होती है। जो मैं आप दोनों को सुन रहा था, जो व्यक्तिगत टिप्पणी जो है, मुझे लगता है कि एक शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए और भावना पर थोड़ा कंट्रोल रहना चाहिए। आप दोनों मित्र हैं, मुझे ऐसा एक सलाह है और कि एक थोड़ा शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। मैं बस सिमरन एक पांडे जी से एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। पांडे जी, आप बिहार के हैं ना? आप बिहारी हैं? जी पांडे जी, आप बिहारी हैं? मैं भी बिहारी हूँ। मुझे पीयूष गोयल का बयान अच्छा नहीं लगा, तो मैं मुद्दे की बात, आप लोग मुद्दे से भटक गए थे। मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एज बिहारी आपको अच्छा लगा क्या पीयूष गोयल जो कहा? आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए आप भाजपा के प्रवक्ता है। आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए आप भाजपा के प्रवक्ता है। वही कह रहे हैं, पीयूष गोयल ने की मंशा नहीं थी, इसीलिए वो झुक गए। हमारे वहां झुकना, हमारे वहां शास्त्रों में भी, सुनिए मेरी बात, मेरा जवाब तो सुन लीजिए। अरे जवाब सुन लीजिए। विद्या ददाति विनयम, हम 9वीं फेल नहीं है, पीयूष गोयल जी की माफी नहीं मांगेंगे या झुकेंगे नहीं। उन्होंने झुक के बिहार के सम्मान को बचाते हुए कहे कि मैं अपनी बात वापस लेता हूं, मेरा बिहार को अपमान करने का कहीं कोई भावना नहीं थी। लेकिन बिहार के दर्द को, जो रोज बिहार को अपमानित किया जा रहा है, उसके लिए क्या बिहार के नेता लोग माफी मांगेंगे? बिहार में जो डकैती और लूट और अपहरण और हत्या और रोज जो बिहार को अपमानित किया जा रहा है, हमारे बच्चे जो सड़कों पे घूम रहे हैं, जब बिहार के बच्चे ट्रेनों में आते हैं, लैट्रिन में बैठ के धक्के खाते हैं, गालियां सुनते हैं, तब किसका कलेजा फटता है? उस समय बिहार का अपमान नहीं होता है? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए किसको माफी मांगना चाहिए? ये मेरा पांडे जी, आप बार नमी फेल कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि अपने प्रधानमंत्री जी का सर्टिफिकेट बता दीजिए। बताइए, बात फिर घूम के वहीं आ जाएगी। नमी फेल की बात है तो आप अपने प्रधानमंत्री जी का सर्टिफिकेट बताइए। सॉल्यूशन निकल आएगा। सुधीर जी, आप उन पर आरोप लगाएंगे, वो आप पर आरोप लगाएंगे। जी, जब मैं अपने बिहार के दर्द को बता रहा हूँ, मैंने जो झेला है, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी भी आत्मा, मेरा भी मन अगर दिल्ली में बैठा हूँ तो मेरा आत्मा करता है कि मैं अपने माँ बाप के साथ रहूं, अपने परिवार में रहूं। लेकिन ऐसा अपराधीकरण किया गया कि मुझे भागना पड़ा अपने परिवार को छोड़ के, नहीं तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। ये दर्द है।
पांडे जी नहीं एक सर, मिनट हाँ, एक मिनट एक गौतम मिनट एक मिनट मेरी बात चलिए सुनिए। आप एक सबके मिनट पास एक मिनट बस मैडम, अब एक ही मिनट, लास्ट मिनट में गौतम जी आपको दूंगी, समय मुझे अलाउ नहीं एक कर रहा है, मैं मैं आपको ये ज्यादा कह रहा टाइम नहीं हूँ, दे पाऊंगी। हाँ जी। सुधीर पांडे जी ये अपनी भावनाओं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैं आपसे हाँ कह रहा हूँ कि जो सरकार काम नहीं करती है तो जनता उसे सत्ता से हम्म, बाहर करती है। तो मैं मानता हूँ हम्म, कुछ देर के लिए कि हम्म, लालू जी से खुश नहीं थे तो लोगों ने उन्हें सत्ता से बाहर किया, लेकिन आप लोगों को मौका दिया नीतीश कुमार जी और बीजेपी गठबंधन को, तो आप लोगों ने क्या किया? आज अगर आप 17 साल बाद भी 20 साल बाद भी अगर लालू जी को कार्यकाल को याद करते हैं तो इसका मतलब है 17 साल आपने कुछ किया, जीरो क्या है? आप अभी 17 साल की बात आपकी आवाज, इनकी आवाज साफ नहीं आ रही है, क्या कह रहे हैं, बात समझ में आ नहीं रही है, चलिए कचकच कचकच करके आ रहा है आप सुनिए आवाज ना, आपकी। समझ में क्यों आएगी? अरे समाज में क्यों आएगी? दिमाग में कुछ अनंत चीज भरा हुआ है तो क्यों समझ में आएगी आपको? पहले मैं ये कह चलिए रहा हूँ, आप शांत हो सुनिए जाइए। पहले सही। यही आप बीमारी है, सर्टिफिकेट की बात यही करेंगे तो बीमारी है पहले आप लोगों का। पहले पर्सनल मोदी जी का नहीं, सर्टिफिकेट पर्सनल दिखाइए। नहीं सुधीर जी, पहले पर्सनल पहले दूसरे मोदी को जी का गाली सर्टिफिकेट दीजिए, दिखाइए। बस दिमाग, नहीं और नहीं, बस आपके दिमाग यही में शब्द है। हिंदूवादी भावना भरा हुआ है, आपके दिमाग में मजहब की भावना भरा हुआ है। आपको कैसे पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है? जहां पढ़े लिखे चलिए आदमी समय। बात करते अच्छा, हो तो वहां 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 लोग आप सही बात करते हैं। घोर अगर जातिवादी हैं आप आपको लोग, मौका मिला, जाति अगर के नाम पे आपको पूरे मौका बिहार मिला, को नरक आपको बना मौका दिए। मिला, आप लोग बिहार को आपको लूट रहे मौका हैं, मिला तो यही सब। आपको सुधार जब आप करना धर्म चाहिए विकास ना। शांत हो करेंगे जाइए तब जाति गौतम की जी, बात सुधीर करूंगा। जी आप दोनों MY आपको क्या है? सिम सुधार पे करना जरा बाकी शांत चाहिए। लोग हो नहीं जाइए। रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप दोनों MY सिम पे समीकरण जरा क्या है? शांत हो जाइए। नहीं सुधीर जी शांत, बिल्कुल शांत। बाकी आपको लोग गौतम जी बिहार शांत में हो नहीं जाइए। रहते सुधार हैं, समय चाहिए। समय अलाउ अपने बाकी नहीं कर लोगों का रहा अधिकार है, नहीं टाइम है। का बहुत अभाव है आप सर। अपने मौका को सर गंवाए। टाइम अलाउ नहीं कर रहा मुझे, आप दोनों आप शांत अपने हो मौका जाइए। को सिर्फ दो ही आप लोगों गंवाए, का बिहार है, इसलिए गौतम जी सिर्फ अपनी दो जनता लोगों अपनी का बात बिहार है। सुनिए जनता सुधीर जी, MY आप का भी अपनी बिहार और है, बात बाकी माननीय लोग नीतीश बिहारी कुमार नहीं जी है। ने हम दोनों बिहारी शांत हो नहीं है। जाइए। मौका दिया गौतम है। जी, हम सुधीर व्यक्ति जी नहीं है, शांत हो हमें जाइए, जीने का शांत हो अधिकार नहीं जाइए। है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सुधीर जी, शांत हो जाइए। गौतम जी शांत हो जाइए, टाइम बहुत कम है और मुझे लगता है मैंने आप दोनों को सफिशिएंट टाइम दिया अपनी अपनी बात कहने का। राजीव जी, अब आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि जहां तो अखंड भारत की बात करते हैं हम लोग, वहां क्यों बार बार एक एक राज्य का नाम ले लेके टारगेट किया जाता है? बेशक वो जम्मू कश्मीर हो, बेशक वो बिहार हो, क्यों टारगेट किया जाता है? क्या जम्मू कश्मीर, क्या बिहार वो भारत का हिस्सा नहीं है? इतने बड़े ओहदे पर है पीयूष गोयल जी, थोड़ा तो उन्हें सोचना चाहिए था। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, इतने बड़े मंत्री हैं, इतने गंभीर मंत्री हैं, उनसे बयानबाजी अच्छी बात है कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, माफी मांगी, पर ऐसे बयानों से बचना चाहिए। और देखिए अभी पांडे जी कृष्णा जी से नीतीश कुमार का नम्मी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, कृष्णा जी पांडे जी से मोदी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। अरे क्या जरूरत है? मैं कह रहा हूँ राजनीति करिए ना, राजनीति पे बहुत सारे विषय है, लेकिन जहां तक किसी राज्य है, देश, देखिए देश हमारा घर है, भारत हमारा घर है, राज्य हमारा आंगन है। मैं भी बिहार से हूँ, बिल्कुल। बिहार हमारा आंगन है। तो देखिए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे हम आहत हों, जिससे हमें बुरा लगे। ऐसे बयानों से बचना चाहिए। राजनीति के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए व्यक्तिगत, जिससे मुद्दे पे रहनी चाहिए। मुद्दे के छोड़ के पांडे जी और कृष्णा जी ने सारी बातें कही। बिल्कुल, मुद्दे सकारात्मक पे राजनीति मेरा ये करनी कहना है कि चाहिए, ऐसे बयानों से सकारात्मक बचना राजनीति करनी चाहिए, ऐसी चाहिए बातों पे बचना जिससे चाहिए। देश का भला हो और जनता का भी भला हो। और सुधीर जी, बेशक आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लेकिन यकीनी तौर पर पीयूष गोयल जी के इस बयान से बुरा तो आपको भी लगा था। आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए सुधीर जी, गौतम जी, राजीव जी, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।